आप लोग के बीच में पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में यहाँ पर सभा का आयोजन किया गया है। पूरे देश के हर जगह से लोग आए हैं। संविधान का रक्षा की बात होता है। मंच पर हमने सुना संविधान बचाने की बात है या 85% लोग की बात है। 85% लोग तरह तरह के खंड खंड में बंटने के कारण हम लोग से पहले काशीराम ने एक नारा दिया था 15 और 85 का। आप लोगों ने अम्बेडकर जी के बारे में सब लोगों ने जाना, पूरे देश जानता है। जब अम्बेडकर जी भी राजनीति का शुरुआत किए उस समय उन पर भी बहुत कठिनाई आई, और जब पुन्ना से वह चुनाव प्रथम बार लड़ने के लिए चले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देश से 3 चमार को लाओ जो जाकर अम्बेडकर जी को चुनाव जीतने से रोके। तो हमारे बिहार से बाबू जगजीवन राम आए और जाकर वहाँ पर भाषण दिए कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जूता सीने वाला चमार को क्या भलाई कर सकता है, और प्रथम बार प्रचार करा के लोगों ने हराने का काम किया। संविधान को सब लोग मानते हैं। 85 और 15 के बारे में हमारा बिहार और देश के लोग जानते हैं, लेकिन यह एक करना बहुत कठिन दिखाई दे रहा है। आपसे मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर साहब बहुत अभियान बढ़िया लेकर चले हैं। आपका मांग, आपका संविधान का रक्षा शोषित दलित गरीब लोगों की जो विचार है, जो मांग है, जो आरक्षण है, कैसे पूरा हो सकता है, इस पर गंभीर विचार करने की जरूरत है। कोई पार्टी में, दल में अपना स्वार्थ में जाकर MP MLA मंत्री बन जाते हैं और अपने समाज को लोग भूल जाते हैं, संविधान के लोग भूल जाते हैं। इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूं, यदि 85% लोग और दूसरे पार्टी और दल में राजनीति करने वाले लोग को जब तक आप बहिष्कार नहीं करिएगा तब तक यह संविधान की रक्षा नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ, अभी पार्टी में है, चाहे कांग्रेस पार्टी में हो, चाहे भाजपा में हो, या आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार के छोटा जो भी पार्टी है, सब पार्टी में हमारे लोग, हमारे शोषित दलित गरीब परिवार जाता है और जाकर अब अपना स्वार्थ में हमारे लोगों को भूल जाता है। इसलिए यदि 85% के नारा देने वाले लोग, संविधान के रक्षा करने वाले लोग और आपका शोषित दलित के भलाई सोचने वाले लोग हर पार्टी को छोड़कर एक देश में 85% की एक टीम बने, एक पार्टी बने, तभी इस देश में आपका 85 का इज्जत और सम्मान बच सकता है। इसलिए हम तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं हर बार 32 साल हो गया राजनीति करते हुए, 4 बार विधायक बनने का मौका मिला, 1 बार मंत्री बनने का मौका मिला, मगर यही हमने देखा, दूसरे पार्टी में जाकर चमचागिरी दलाली करेगा, लेकिन आपसे सम्मत नहीं होगा, आपके साथ नहीं रह सकता। चाहे आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे मुलायम सिंह की बात हो, चाहे बहन मायावती जी की बात हो। काशीराम ने नारा दिया था कि 15-85, वही हमारा मायावती जी का जब राज आया तो यह बोली कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, हमारे दल में अभी जो पार्टी है, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे आपका बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, हर पार्टी में बड़े लोग ही चलाते हैं पार्टी को और कहते हैं कि हमारा शोषित दलित गरीब का पार्टी है। इसलिए हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। हम बहुत आभारी हैं और बहुत अच्छा यह अभियान लेके चले हैं। अभियान के 85% के फेवर में हम भी हैं। हम चाहते हैं संविधान की रक्षा हो। हम भी चाहते हैं कि अम्बेडकर जी का जो सम्मान था, अम्बेडकर जी का जो सोच था, वह पूरा हो। हम भी इस बात को सोचते हैं। इसलिए आए हुए तमाम हम अतिथि को, जो हमारे डॉक्टर साहब के बुलावा पर आप लोगों ने आया, आप लोग महान हैं।
इसलिए हम सभी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। मंच पर बैठे सभी पदाधिकारी को भी बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। मगर वही बात है कि 85 एक हो और जो दूसरा पार्टी में जाता है उसको बहिष्कार करो, तभी आपकी मांग पूरा हो सकता है। इसी के साथ अपना बात हम समाप्त करते हैं। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज तक सबका नाम लेना मुश्किल है, सब आपको दिख रहा है। सभा में उपस्थित हमारे अलवरू जी, बिहार के प्रभारी, साथ ही हमारे प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल जी, सांसद महोदय बैठे हुए हैं, सासाराम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, साथ में हमारे मंजीत साहू जी। मैं आप लोगों के बीच में टी ब्रेक के पहले से आज आया हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं बहुत सीमित शब्द में अपनी बात को रखना चाहूँगा कि आज ये विधानसभा और जो बिहार में होने जा रहा है इलेक्शन नियर बाई अक्टूबर नवंबर में, उससे पहले SIR जिसको हम लोग कह रहे हैं, जिसका कि गहन परीक्षण होना है वोटर्स का, ऐसी क्या परिस्थितियाँ आई जिसको कि हमें ऐसे समय में जबकि इलेक्शन हमारे सर पे है और बिहार में इलेक्शन होने की संभावना है, संभावना नहीं, वो होना ही है अक्टूबर नवंबर में, तो परिस्थितियाँ ऐसी क्यों आई जहाँ कि हम गहन परीक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल केस में तो परीक्षण होता है, ऐड डिलीट ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन अभी की स्थितियाँ वैसी क्या हुई मैं रिपीट शायद नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों के सामने उदाहरण है महाराष्ट्र, उदाहरण है हरियाणा। महाराष्ट्र का उदाहरण को लेकर के बहुत सारी प्रेस ब्रीफिंग हुई हमारे कांग्रेस के ऑपोजिशन ऑफ लीडर में कहूँ वो बेहतर होगा, कांग्रेस का कहने से बेहतर है कि ऑपोजिशन ऑफ लीडर कहा जाए। ऑपोजिशन ऑफ लीडर ने इसके लिए प्रेस ब्रीफिंग की और अक्रॉस पार्टी उस बात को कहने के लिए बैठे और इसकी संभावना जताई गई कि हिमाचल की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या मात्र 5 महीने में वहाँ ऐड हुई है, 6 महीने में ऐड हुई है। ऐसा हमारे पास वो डाटा है जिसको कि हम लोगों लीडर ऑफ अपोजिशन ने गवर्नमेंट से सवाल पूछा। उस सवाल को अभी तक डिनाई किया जा रहा है, उस सवाल को अभी तक प्लेटफॉर्म पे एड्रेस नहीं किया जा रहा है। और उसके साथ साथ महाराष्ट्र की जो गतिविधियां हुई, क्या जितने ऐड हुए संख्या वहाँ के वोटर्स का, वो उसके बीच में हमारी हार हुई कुछ सीटों पे, 25-30 सीटों में, और 25-30 सीटों की वजह से ही सरकार यहाँ से वहाँ चली गई। यही स्थिति हमारे को कहीं बिहार में भी तो नहीं दिख रहा है। जो संभावनाएं हैं कि अभी जो डाटा अपलोड करने की बात कही है कि 89% दिखा रहे हैं, वो जो डाटा है 89% का, कि 89% डाटा अपलोड हो गया है। अंजुम साहब ने उसका रिपोर्टिंग किया, उनको जेल में डाल दिया गया। कुछ और मीडिया कर्मियों ने उसका रिपोर्टिंग किया, उनको भी धमका दिया जा रहा है। तो ऐसी क्या हालात हैं बिहार में जहाँ की हमारे लोग, बिहार वो जगह है जहाँ से माइग्रेशन सबसे ज़्यादा है, पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी अगर स्टेट है दैट इज़ ओनली बिहार। बिहार को तो पहले इन लोगों ने बीमारू स्टेट में बना के रखा, मजदूर के तौर पे बिहार को ट्रीट किया। आखिर यहीं बगल में आपका पंजाब इतना डेवलप किए हुए है, हरियाणा डेवलप किए हुए है, तो बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है? हमें ये सवाल आज पूछना चाहिए। 20 साल से ये सरकार है और 20 साल के आसपास सरकार बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर रही है। मीडिया में वो आपका जो आजकल टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसका यूज किया जा रहा है। तो हम लोग उसको यूज करके क्यों नहीं बिहार में ही वो सारे सेटअप किए जा रहे हैं, क्यों नहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में डेवलप हो रहा है? ऐसी स्थितियां क्यों है कि हमारे लोगों का गहन परीक्षण, जिसमें कि जो माइग्रेशन में है उसको आप अपने उसके लिस्ट से ही बाहर कर देने वाले हैं। हम लोग ही बिहार के वासी हैं, बिहार से माइग्रेट किए हुए हैं। कुछ परिवार के लोग वहाँ हैं जिनके माध्यम से सूचना मिली कि आपका नाम काटा जाएगा, इसलिए आप आ जाइए, जिसके वजह से मुझे जाना पड़ा। ठीक है, मैं छुट्टियों के पीरियड में हूँ, DU में अभी छुट्टियाँ चल रही है 31 जुलाई तक, इसके वजह से मुझे जाना पड़ा और फिर मैं वहाँ अपने आप को रेस्टोर कर पाया कि नहीं मैं हूँ, ये हमारा आधार कार्ड दिस दैट करके। तो ये तो मेरे को सूचना मिल गई ना, मुझे सूचना मिली कि मैं बिहार से बाहर होते हुए भी मुझे जानकारी मिल गई, क्योंकि मेरे परिवार के लोग हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनका पूरा परिवार का परिवार ही बाहर रहता है, फिर उसके बारे में क्या हो सकता है? उसको सूचना नहीं मिलेगी। इसका मतलब जो लोग आज बाहर हैं, जिनके पास अपनी कुछ समझ है, वो अपनी समझ के तहत तो बिहार में वापस जाकर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, बाकी लोगों का नाम कटना तय है। और बिहार की कम से कम 20% संख्या आज माइग्रेशन की स्थिति में है, वो माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में भी रह रही है, तो उन लोगों का नाम कट जाएगा। मतलब आप अपने वोटिंग, जिसको कि हमारा वोटिंग राइट जिसको कहते हैं, डेमोक्रेसी का हमारा बेसिक राइट है, उससे हमें डिनाई किया जा रहा है, किया कर दिया जाएगा अगर हमारा नाम नहीं रेस्टोर हो पाया।
वोटर आधार कार्ड से नहीं जुड़ पाया, या और सारी चीज़ें जो मांगी गई थी, जैसा कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का डेट ऑफ बर्थ, उसको गवर्नमेंट ने रेक्टिफाई किया, लेकिन ये प्रेशर आने के बाद से, तो ये प्रेशर को लेकर के बिहार विधानसभा भी आज रुका हुआ है, उसमें अपनी आवाज़ उठाई जा रही है। केंद्र सरकार में भी इस बात को लेकर के आवाज़ उठाई जा रही है, SIR को लेकर के। इसके साथ केंद्र सरकार में ठीक है, पार्लियामेंट में कुछ और भी बातें हैं, लेकिन हम बिहार से जुड़े हुए हैं और हम अपनी बात केवल अभी बिहार के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम बिहार के वासी हैं। यहाँ जो आज का कार्यक्रम है, इसमें मैक्सिमम लोग बिहार से रिलेटेड अपनी बात को कहेंगे, क्योंकि इलेक्शन वहाँ होने को जा रहा है। तो इस चीज़ से हमें वाकिफ होना है कि आज गहन परीक्षण के जगह पे आप नॉर्मल डिलीशन एडिशन करें, ना कि गहन परीक्षण का जो डाटा आपने मांगा है, जो रिक्वायरमेंट्स मांगे हैं, उसमें हमें पिरो करके हमारे को वोटिंग राइट से हमें को महरूम कर दें। ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में यही बात रखना चाह रहा था, अपने अनुभव के आधार पे, कि ये मेरे साथ हुआ कि मैं जाके अपना नाम वहाँ रुकवा सका। बाकी साथी भी आएंगे, अपनी बात को कहेंगे कि इसका और परिणाम क्या होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को रोकता हूँ। थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स, आपने मुझे